स्टार प्लस के एपिसोड अनुपमा की शुरुआत प्रेम के राही को देखते ही मंत्रमुग्ध होने से होती है। राही की सुंदरता और मासूमियत ने प्रेम का मन मोह लिया था। हालांकि राही अचानक घबराने लगती है क्योंकि उसे तैयार होने की चिंता सताने लगती है। प्रेम उसकी घबराहट को समझ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राही को यह जानकर राहत महसूस होती है कि अनुपमा ने पहले ही उसकी साड़ी और गहने तैयार कर दिए हैं। यह सोचकर राही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। प्रेम उसके इस भाव को देखकर और भी खुश हो जाता है। वे दोनों एक साथ तैयार होने का फैसला करते हैं ताकि राही की घबराहट कम हो जाए और वह सहज महसूस करे। प्रेम ने राही का हाथ थाम लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है। राही ने प्रेम की आंखों में सुकून देखा और उसने खुद को शांत महसूस किया। इस बीच शाह हाउस में लीला किंजल से होली की तैयारी करने के लिए कहती है। लीला चाहती है कि होली के त्योहार की तैयारी पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से हो ताकि हर कोई इस खास मौके का पूरा आनंद ले सके। इसी बीच अनुपमा घर लौटती है। परी, जो अनुपमा को देखकर बेहद उत्साहित होती है, तुरंत उसके पास दौड़कर जाती है और उत्सुकता से उससे उसके जेल के अनुभव के बारे में पूछती है। परी की उत्सुकता को देखकर अनुपमा पहले तो मुस्कुराती है, लेकिन फिर उसके सवाल से थोड़ा असहज महसूस करती है। लीला इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती और व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है कि परी को जेल के अनुभव के बारे में जानने के लिए खुद अपराध करना चाहिए। लीला के इस तंज पर अनुपमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह अपने जेल के अनुभव को ज्यादा महत्व नहीं देती और हल्के फुल्के अंदाज में बात को टालने की कोशिश करती है। लीला को यह बात हजम नहीं होती और वह मजाक में कहती है कि अब अनुपमा को अपराधियों को खाना खिलाने की आदत हो गई होगी। अनुपमा उसकी इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन लीला के व्यंग्य से माहौल में हल्की सी असहजता आ जाती है। लीला का व्यंग्य भरा लहजा यह दिखा रहा था कि वह अनुपमा के जेल जाने की घटना को लेकर अब भी पूरी तरह सहज नहीं थी। इस बीच लीला पूछती है कि क्या राही और प्रेम होलिका दहन के लिए आएंगे। अनुपमा ने जवाब दिया कि उसने राही और प्रेम को आमंत्रित करने का विचार किया था, लेकिन कोठारियों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अनुपमा के इस जवाब से लीला के चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। वह चाहती थी कि होली के अवसर पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। लीला को यह भी चिंता थी कि कहीं राही और प्रेम अनुपमा के बुलावे को नकार न दें। उसने अनुपमा से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राही के कपड़े ठीक से पैक किए गए हैं। अनुपमा ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने राही के लिए सभी जरूरी सामान पैक कर दिए हैं। लीला ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब राही के समारोह में आने की संभावना बढ़ गई है। दूसरी ओर राही और प्रेम तैयार हो रहे होते हैं। राही के मन में कई सवाल उमड़ रहे होते हैं। वह अनुपमा से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी मीता बीच में आ जाती है। मीता का अचानक आना राही को असहज कर देता है। वह चाहती थी कि अनुपमा से अपनी उलझनों के बारे में बात करे, लेकिन मीता के आ जाने से उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाता। थोड़ी देर बाद कोठारी परिवार राही और प्रेम का स्वागत करता है। हालांकि राही के चेहरे पर एक अलग तरह की घबराहट थी। मोतीबा, जो कोठारी परिवार की मुखिया थी, राही के शाह हाउस जाने के अनुरोध को पूरी तरह अनदेखा कर देती है। मोतीबा को यह बात पसंद नहीं थी कि राही शाह हाउस के लोगों के करीब जाए। वह चाहती थी कि राही अपने परिवार के प्रति वफादार रहे और किसी भी बाहरी व्यक्ति से ज्यादा न जुड़े। मोतीबा की इस प्रतिक्रिया ने राही के मन में और उलझने पैदा कर दी। इस बीच एक गार्ड अनिल को कुछ पत्र लाकर देता है। प्रेम, जो उस समय राही के पास खड़ा होता है, गार्ड से पूछता है कि क्या इन पत्रों में से कोई उनके लिए है। अनिल ने कहा कि पत्र में लिखी जानकारी गोपनीय है और इसे केवल मोतीबा ही देख सकती हैं। मोतीबा के हाथों में पत्र देखकर प्रेम को संदेह हुआ कि इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो राही और प्रेम के भविष्य से जुड़ा हो सकता है। मोतीबा पत्र को जलाने के बारे में सोचती है। उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि वह पत्र में लिखी बातों को किसी भी कीमत पर छुपाना चाहती थी।
मोतीबा ने राही से कहा कि वह पूजा करे। उसने राही को आदेश भरे लहजे में कहा कि उसे परिवार की परंपराओं का पालन करना होगा। राही के मन में इस बात को लेकर उलझन थी कि मोतीबा आखिर किस बात को छुपाना चाहती थी। प्रेम को भी इस बात का आभास हो गया था कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। उसने राही से कहा कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएगा। राही के मन में भी यह सवाल उठने लगा कि आखिर मोतीबा के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण है। राही और प्रेम के मन में सवालों का बवंडर था। अनुपमा ने इस स्थिति को महसूस किया और उसने तय किया कि वह राही और प्रेम की मदद करेगी। उसे समझ में आ गया था कि मोतीबा कुछ ऐसा छुपा रही है जिससे पूरे परिवार पर असर पड़ सकता है। अनुपमा ने राही को भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ खड़ी है। राही ने अनुपमा की बातों पर भरोसा किया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन इस पूरे मामले में अब भी कई सवाल अनसुलझे थे। मोतीबा की चुप्पी और पत्र को जलाने की योजना ने पूरे परिवार के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। राही पिछले दिन की रस्म न कर पाने के लिए मोतीबा से माफी मांगती है। वह अपने चेहरे पर पश्चाताप के भाव के साथ मोतीबा के सामने खड़ी होती है, लेकिन मोतीबा के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती। मोतीबा गंभीर स्वर में उसे आज की रस्म के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। राही को मोतीबा के व्यवहार से थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह चुप रहती है और बिना किसी सवाल के उनके आदेश को मान लेती है। दूसरी ओर अनुपमा इस वक्त राघव से हुई मुलाकात के बारे में सोच रही थी। राघव से मिलकर अनुपमा के दिल और दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राघव ने उस पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ दी। अनुपमा इस बारे में हसमुख से बात करती है। हसमुख उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपने दिल की सुने। अनुपमा स्वीकार करती है कि राघव से मुलाकात ने उसके दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है। इस बीच कोठारी घर में माहौल थोड़ा अलग होता है। घर की महिलाएं राही से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछती हैं। उन्हें इस बात पर हैरानी होती है कि मोतीबा ने प्रेम के भव्य उत्सव के बारे में इतनी शेखी बघारने के बावजूद उन्हें शादी में आमंत्रित क्यों नहीं किया। राही उन सवालों से असहज महसूस करती है और जवाब देने से बचने की कोशिश करती है। तभी प्रेम बीच में आकर राही का पक्ष लेता है। वह उन महिलाओं से कहता है कि राही पर इस तरह के सवालों से दबाव डालना सही नहीं है। प्रेम के इस समर्थन से राही को राहत मिलती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन मीता और ख्याति को यह बात पसंद नहीं आती। वे राही को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। मीता और ख्याति एक खेल की योजना बनाते हैं जिसमें राही को बिना प्लेट गिराए उन्हें व्यवस्थित करने की चुनौती दी जाती है। राही पहले तो इस खेल में भाग लेने से हिचकिचाती है, लेकिन प्रेम के प्रोत्साहन पर वह तैयार हो जाती है। इस खेल को देखने के लिए शाह परिवार के सदस्य वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े होते हैं। अनुपमा, अंश, परी और ईशानी भी कॉल पर मौजूद होते हैं और वे सभी राही को खेल में भाग लेते हुए देख रहे होते हैं। राही पूरे ध्यान से प्लेटों को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है। शाह परिवार के सदस्य उत्सुकता से उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। राही को देखकर अनुपमा के चेहरे पर संतोष का भाव होता है। खेल के दौरान राही की एक प्लेट लगभग गिरने वाली होती है, लेकिन प्रेम तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। राही प्रेम की इस मदद से थोड़ी राहत महसूस करती है। खेल खत्म होते ही अनुपमा हंस, परी और ईशानी से कॉल समाप्त करने के लिए कहती है। अनुपमा राही को देखकर खुश होती है और उसे गर्व महसूस होता है कि राही ने इतनी मुश्किल स्थिति को इतनी समझदारी से संभाला। राही के आत्मविश्वास को देखकर प्रेम भी खुश होता है। खेल खत्म होने के बाद मोतीबा अकेबी बेकी नाम के समारोह का आयोजन करती है। इस रस्म में प्रेम को राही से पहले अंगूठी ढूंढनी होती है। रस्म शुरू होती है और सभी की निगाहें प्रेम और राही पर होती हैं। प्रेम जानबूझकर अंगूठी ढूंढने में देर करता है। वह राही को खुश करने के लिए खुद को कमजोर दिखाने का नाटक करता है। प्रेम मजाक में हार जाता है और राही को अंगूठी जीतने देता है। राही के चेहरे पर खुशी के भाव साफ नजर आ रहे होते हैं। लेकिन मोतीबा प्रेम की इस हरकत को पकड़ लेती है।
मोतीबा को यह बात पसंद नहीं आती कि प्रेम ने जानबूझकर राही को जीतने दिया। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ नजर आने लगते हैं। मोतीबा प्रेम की तरफ नाराजगी भरी नजरों से देखती है। उसे लगता है कि प्रेम राही के प्यार में इतना डूब चुका है कि उसे सही और गलत का अंतर समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम अपनी हार पर मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसने जानबूझकर हार मान ली है क्योंकि वह राही को खुश देखना चाहता था। प्रेम की इस बात पर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन मोतीबा के चेहरे पर गंभीरता बनी रहती। लेकिन मोतीबा प्रेम की इस हरकत को पकड़ लेती है। मोतीबा को यह बात पसंद नहीं आती कि प्रेम ने जानबूझकर राही को जीतने दिया। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ नजर आने लगते हैं। मोतीबा प्रेम की तरफ नाराजगी भरी नजरों से देखती है। उसे लगता है कि प्रेम राही के प्यार में इतना डूब चुका है कि उसे सही और गलत का अंतर समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम अपनी हार पर मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसने जानबूझकर हार मान ली है क्योंकि वह राही को खुश देखना चाहता था। प्रेम की इस बात पर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन मोतीबा के चेहरे पर गंभीरता बनी रहती है। अनुपमा यह सब देख रही होती है। उसे एहसास होता है कि जितनी बार प्रेम राही की तारीफ करता है, मोतीबा की नाराजगी उतनी ही बढ़ती जाती है। अनुपमा समझ जाती है कि मोतीबा को प्रेम और राही के करीब आने से परेशानी हो रही है। प्रेम की हार और राही की जीत के बाद सभी लोग राही को बधाई देते हैं। राही के चेहरे पर खुशी के भाव होते हैं, लेकिन मोतीबा की चुप्पी ने माहौल को थोड़ा असहज बना दिया था। प्रेम ने राही का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगा। राही प्रेम की आंखों में सच्चाई देखती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन मोतीबा की गंभीरता ने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। अनुपमा ने महसूस किया कि मोतीबा के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो वह किसी से कहना नहीं चाह रही थी। राही और प्रेम की बढ़ती नजदीकियां मोतीबा को परेशान कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रेम और राही के मन में सवालों का बवंडर था। राही को समझ में नहीं आ रहा था कि मोतीबा आखिर क्यों नाराज हो रही है। प्रेम को भी इस बात की चिंता थी कि मोतीबा की चुप्पी कहीं उनके भविष्य के लिए खतरा न बन जाए। अनुपमा ने यह सब महसूस किया और उसने ठान लिया कि वह राही और प्रेम के बीच आने वाली हर मुश्किल को दूर करेगी। राही और प्रेम के प्यार को किसी भी हालत में वह टूटने नहीं देगी। दूसरी ओर मोतीबा के मन में अभी भी कुछ ऐसा था जिसे वह सबके सामने लाना नहीं चाह रही थी। राही और प्रेम की नजदीकियां उनके रिश्ते को मजबूती दे रही थी, लेकिन मोतीबा की नाराजगी इस रिश्ते पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी थी।